एंड हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। एवरीवन, आप लोग ये बताओ व्हाट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। किसी को आइडिया है एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसे बोलते हैं हम लोग? तो गाइस किसी को अगर डाउट हो वो क्या करेगा, अपने आप को अनम्यूट कर लेगा, या जब मैं टॉपिक को एंड कर लूंगा उसके बाद आप लोग अपने चैट में लिख के बोल सकते हो कि सर हमें डाउट है एंड ऑल, ठीक है। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा ये वाले, है ना, तो वैसे ही आप लोग पूछना, ठीक है। किसी को आइडिया है व्हाट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर? बोलो, एनीवन। देखो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और आप बोल सकते हो बाइंड्री मिक्सचर होते हैं जहां पे कंपोजिशन जो होगा लिक्विड फेज में एंड वेपर फेज में सेम होता है, और ये बॉयल्स होते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सपोज करो हमारे पास कंटेनर है एक, है ना। हमारे पास एक कंटेनर है और ये कंटेनर क्या है, हमारा क्लोज्ड है, ठीक है। ये कंटेनर क्या है, हमारा क्लोज है, ठीक है। एंड वन सेकेंड गाइज, एंड आप लोग ये बताओ, ठीक है ठीक है। चैप्टर चैप्टर ये फर्स्ट चल रहा है राहुल, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। ओके राहुल। ओके ग्रेट, रिचा ने भी सही जवाब दिया। तेजस, यस तेजस, सॉरी। व्हाट हैपेंड रमन? नमन, क्लास आप लोग किया करो, ठीक है। ओके नमन। क्लास एंड टेस्ट दो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तभी तो हमारा जो टारगेट है, ड्रीम है, गोल है कि हम लोग केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाएं। हमारा ये ड्रीम है ना, हम लोग का ये टारगेट है ना सभी लोगों का, कि हम लोग एनी हाउ केमिस्ट्री में फुल मार्क्स 100% मार्क्स लाएंगे, जेई मेन हो या नीट हो, ठीक है। तो देखो एजियोट्रॉपिक में होता क्या है, सभी लोग ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे क्लोज कंटेनर ले लिया एंड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या है हमारा, वोलाटाइल इन नेचर है। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या क्या है, ए कॉमा बी, दो कंपोनेंट है। अगर यहाँ पे वोलाटाइल है तो क्या यहाँ पे वेपर बनेंगे, हाँ या ना? वोलाटाइल यस है यस सर, सर। बनेंगे। तो यस। यस, अगर ये वेपर बनेंगे, ठीक है, वेपर बनेंगे, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, वन सेकेंड गाइस। यहाँ पे सॉल्यूशन फेज में मैंने मोल फ्रैक्शन ले ली काई 1 कॉमा काई 2, वेपर फेज में वाई 1 कॉमा वाई 2। तो एजिट्रोपिक का कंडीशन ये है कि हमारा जो मोल फ्रैक्शन होगा ना, लिक्विड में हो या वेपर में, दोनों बराबर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। काई 1 इक्वल टू वाई 1 एंड काई 2 इज इक्वल टू वाई 2, दोनों ही बराबर होना चाहिए फॉर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सर नहीं नहीं सर, संडे का टेस्ट में सारे ग्रुप का अलग अलग टेस्ट होगा। ये डिपेंड करेगा कि कितना कोर्सेज हुए हैं, ठीक है अजय, अभी तो सेम होगा लगभग, मान के चलो, ठीक है। ओके अजय, ठीक है। चैप्टर नेम सर सॉल्यूशन। देन सर देन वो फोटोनॉन में एक्स्ट्रा पढ़ा दिया होगा उसका क्या? नहीं, अभी जो है एक दो वीक सेम चलेगा, मतलब अभी क्या स्पीड सेम रहेगा ना, समझ रहे हो आप। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना दोनों, तो डिफरेंस कब आएगा, जब ज्यादा क्लास हो जाएगा ना, तो एक दो वीक के बाद डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। अभी तो स्टार्ट हुआ है तो दोनों का लगभग लगभग बराबर ही होंगे। तो लगभग मान के चलो कि दोनों का सिलेबस सेम रहेगा एंड क्वेश्चन भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। सर ये एक्स एंड वाई क्या कहें, देखो ये जो काय है, ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन इन वेपर, मोल फ्रैक्शन इन वेपर नहीं, ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है। एंड हमारा वाई होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है राहुल, क्लियर हो गया आपको? अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके अनिकेत, ठीक है। ओके अनिकेत, तो, अनिकेत आपको जो क्लासेस टेस्ट पता चल गया ना, जो सिलेबस जहां तक होगा आपको वहीं तक पूछा जाएगा, ठीक है। ओके क्लियर, सर। आगे चले। अब चलो,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजियोट्रोपिक के बारे में, आप लोग नोट कर लो क्या। देखो नोट में लिखो सभी लोग। फर्स्ट क्या है? बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। पी क्या है? पी हमारा क्या, हम लोग एजियोट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट कर पाएंगे बोलो? नहीं ना। विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नहीं कर पाएंगे ना हम लोग। क्यों? नो इसके पीछे क्यों नहीं कर पाएंगे, इस पीछे लॉजिक है देखना। सेपरेशन ऑफ component separation of components by fractional distillation fractional distillation. Separation of component by fractional distillation is not possible. ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट है बोलो? है ना। आप काई को ऐसे भी लिख चलो, टेंशन ना लो, ठीक है। ओके राहुल। यस शिखर। ठीक है, आगे चले हम लोग। यस यस। यस साहिबा। यस यस। वाई क्या है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। क्लियर हो गया, आगे चले हम लोग। बोलो। ठीक है। यस सर। ठीक है। किसी को डाउट हो तो क्या करेगा, चैट में पूछ लेंगे, एंड नहीं तो अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो आप लोग। तो आप लोग ये बताओ, एजियोट्रोपिक कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलो? टू टाइप, यस ग्रेट। कौन कौन से? मिनिमम सर एंड मिनिमम मैक्सिमम। बॉइलिंग एजिड्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप। यस। क्या होते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब आप लोग ये देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी लोग आप लोग ये जवाब देना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मिनिमम बॉइलिंग, इसका मतलब क्या है बताओ? मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर घटेगा, हमारा डिक्रीज करेगा, तो हमारा जो वेपर, तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो हमारा क्या होगा बोलो? अगर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो हमारा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बोलो? यस या नो? सर बढ़ जाएगा। है ना। ठीक है। तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो आप लोग ये बताओ, कौन से डेविएशन में हमारा टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया था बताओ? कौन सा ऐसा डेविएशन था जो मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो पॉजिटिव, गया था? पॉजिटिव पॉजिटिव। डेविएशन हो। यस। इसलिए पीडी हम सर। लोग इसीलिए हम लोग जो हैं क्या बोलते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप को क्या बोलते हैं हम लोग बोलो? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। यस सर। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग में। तो आप लोग ये बताओ, मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आपको ये पता चल गया ना कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओगे तो हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, हाँ या ना? यस या यस नो सर। टेल मी। ठीक है। यस सर। तो कौन सा ऐसा डेविएशन था जहां पे हमारा टोटल वेपर प्रेशर जो था, एब्जॉर्ब की वैल्यू कम हो गई थी? नेगेटिव डेविएशन, है ना। यही था ना हमारा नेगेटिव डेविएशन। इसलिए हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप को क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव डेविएशन, है ना। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, वो ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। एग्जांपल में क्या है? देखो आप लोग, इथेनॉल, इथेनॉल आपका है 95% प्लस वाटर है आपका 5%। ठीक है।
एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप का एग्जांपल क्या होगा हमारा, बोलो। वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वाटर का परसेंटेज कितना है, बोलो एनीवन। 32। एंड 32. नाइट्रिक एसिड का 60। 68. यस 68, याद रखना। परसेंटेज भी आपको याद रखना होगा एजिट्रोपिक में। और वैसे तो एग्जाम्पल जो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा वही मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप का होगा। ठीक है, क्लियर। यस स्वाति, एनी डाउट? जिसको डाउट है आप लोग, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। No doubt. ओके ठीक है, गुरप्रीत सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगी गाइस, है ना। आप लोग एक दो दिन वेट करो, लिंक जो शेयर होगा ना उसी में सब चीजें जो पहले थी, पहले जैसे आपको मिलती थी ना क्लास नोट्स डीपीपी एंड रिकॉर्डिंग, वैसे ही सेम मिलने लगेगी। तो एक दो दिन आप लोग वेट करो, ठीक है, ज्यादा नहीं, एक दो दिन, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? किसी को आइडिया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं हम लोग? एनीवन? किसी को कुछ भी पता है तो गाइज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बोलो एनीवन। ओके सर देखो, प्रॉपर्टी नंबर सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, वो क्वालिटेटिव यस ग्रेट, सर उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है. वाव नाइस, हो गया। आगे चले हम लोग, सर इससे ठीक है। इन्नत, अनंत, अनंत है ना? यस सर। ओके ठीक है। अब आप लोग बताओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन सभी लोगों ने सही जवाब दिया क्या? ये केवल डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। तो आप सभी लोग लिखना डिफिनीशन इसका। इट इज द इट इज द property of solution, it is the property of solution which depends on the total number of total number of depend on the total number of solute particles, है ना। but but doesn't depend on doesn't depend on their nature। ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो नेचर में क्या हो सकता है? साइज, शेप, चार्ज, इस पे ये डिपेंड नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारा केवल एंड केवल किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, केवल नंबर पे ही डिपेंड करता है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मीन्स एग्जाम्पल, आप लोग ये बताना कि क्या ये दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम है। सपोज करो हमारे पास 1 मोल, मैंने ले लिया KCl, 1 मोल KCl ऐड इन वाटर, ठीक है, और मैंने ले लिया 1 मोल NaCl ऐड इन वाटर। तो आप लोग ये बताओ, क्या ये दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा, क्या होगा बताओ? सर सेम वाह, होगा. यस, अभय ने सही जवाब दिया, हरिओम ने भी सही जवाब दिया, तोशिका ने भी सही जवाब दिया, ग्रेट। मोहित ने भी, कुमकुम ने भी, अर्पणा ने भी, सर सही है। मैंने भी सेम बोला था। अच्छा, नित्या, ठीक है ठीक है, स्वाति ने भी सही है, ग्रेट। ओके, आसिफ, रीचा, साक्षी ने भी सही है। गाइस सबको क्लियर हो गया ना? बोलो, बोलो सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है। यस अब सर. अब सेकेंड एग्जांपल आप लोग देखो। सपोज करो मैंने ले लिया 1 मोल सुक्रोज ऐड इन वाटर, ठीक है, एंड यहाँ पे 1 मोल यूरिया ले लो, यूरिया
एड इन वाटर, एडेड इन वाटर। तो ये बताओ क्या दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग होगी या डिफरेंट होगी? सेम। वाह, ग्रेट। तेजस ने सही जवाब दिया, वाह। कुमकुम ने सेम। भी, ललित ने भी, नाइस, ग्रेट गाइस। साक्षी, मोहित, तोशिका, आसिफ, अभय, इनत, सबा, रंजना, स्वाति, साक्षी, वाव, अनीश, नित्या, ग्रेट। सभी लोगों ने सही जवाब दिया, ग्रेट, है ना? क्या होगा हमारा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है किस पे डिपेंड करती है? ओनली एंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ बोलो, किसी को डाउट? एनीवन? सर हाँ बोलो। सर इसका क्या रीजन है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो नेचर पे डिपेंड करती है? क्योंकि इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक टर्म है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। देखो मैंने ऑलरेडी लिख दिया ना आपको, यहाँ पे देखो, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कोई पर एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है? केवल नंबर पे और किसी पे नहीं। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ गए? क्लियर? ओके सर। ठीक है, देखो चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट, अपना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम लोग बोलते हैं RLVP। फिर आता है एविलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर आएगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम लोग ये कवर कर लेंगे RLVP। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। RLVP सर अलग होगी या डिफरेंट? सर के क्वेश्चन पूछने का तरीका। ओके, अब देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसमें होता क्या है, सपोज करो हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है और उसमें उसमें आपने ऐड कर दिया क्या? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो आपने जैसे ही ऐड करोगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वहां पे वो करता क्या है, सॉल्यूशन के सरफेस पे जाके चिपक जाता है। इससे होता क्या है कि हमारा वेपर कम बनते हैं, जिससे हमारा वेपर प्रेशर कम बनता है। तो कम बनने से क्या हो जाएगा, हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग लिखना, एवरीवन, व्हेन व्हेन ए non volatile when a non volatile solute is dissolved solute is dissolved in a volatile in a volatile solvent, then its vapor pressure then its vapor pressure of solution then its vapor pressure of the solution will be vapor pressure of the solution will be डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है हमारा? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? बोलो, एनीवन? तो इसे नो हम सर। लोग सर समझते हैं। एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से मेरे ऊपर ध्यान देंगे, है ना, मेरे बातों पे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंटेनर। कंटेनर कैसा है हमारा? क्लोज्ड है। ओपन कंटेनर पे बात नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले ली जो क्लोज्ड है, एंड यहाँ पे हमारा है प्योर सॉल्वेंट। क्या है हमारा? बोलो, प्योर सॉल्वेंट है ना? ठीक है, तो इसे आप लोग बोल दो प्योर सॉल्वेंट है हमारा। और अगर ये वोलाटाइल नेचर का है, मैंने बता दिया पहले कि ये क्या है, वोलाटाइल है। तो वोलाटाइल है तो वेपर बनेंगे यहाँ पे। तो वेपर बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर लगेगा, हाँ या ना? यस या नो, टेल मी। तो यहाँ यस पे सर। हमारा हो जाएगा वेपर प्रेशर, क्या होगा यहाँ पे? पी नोट ए। ठीक है, अब आप लोग सभी लोग बताना, मैं अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं अब ऐड करने वाला हूँ क्या? ऐड कर रहा हूँ मैं नन वोलाटाइल
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। सभी लोग ध्यान से देखना इधर। एवरीवन कंसंट्रेट ऑन मी ओनली। ठीक है। तो जो कंटेनर में आपने अब क्या कर दिया, आपने ऐड कर दी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था पहले, ऐसे था ना, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट था। ठीक है। एंड मैं यहाँ पे सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। एंड सॉल्यूट को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ बी से। पूरा सोल्यूशन में यही होता है, सॉल्वेंट ए, सॉल्यूट बी। ठीक है। अब जो आपने ऐड यहाँ पे किए हो आप लोग, क्या नॉन वोलेटाइल, ये करता क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये जहां जहां सॉल्यूशन के सरफेस पे जाके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ये चिपकने के चलते क्या होता है कि हमारा जो इफेक्टिव सरफेस एरिया था वो डिक्रीज हो जाता है। पहले देखो, पहले सभी लोग ध्यान देखो मेरे पेन पे, ये पहले तो क्या था, पहले सरफेस एरिया ज्यादा था ना यहाँ पे, हाँ या ना, पहले सरफेस एरिया ज्यादा था यस ना यहाँ सर। पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया ना, जहां जहां क्या है हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो इसके नीचे जो भी लिक्विड आएंगे क्या वो वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे, हाँ या ना, यस या नो, टेल मी। नो सर। नो सर। तो क्या हमारा वेपर कम बनेगा, यस या नो, टेल मी। बनेगा। कम यस बनेगा ना। तो वेपर अगर कम बनेंगे तो क्या हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, यस या नो। कम हुआ यस सर। सर। बनेगा। बस, ओके, आपको सब पता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ए प्लस बी, दोनों है। तो ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन था। ठीक है, क्लियर है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये सर पीएस क्या है। पीएस है हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वीपी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब आप लोग ये बताओ, नो सर। एवरीवन, सभी लोग ध्यान से मेरी बातों पे ध्यान देंगे केवल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पी नोट ए और पीएस में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, बोलो। नो सर। पी नॉट का। पी नोट ए की वैल्यू ज्यादा होगी पीएस की। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक है। यहाँ सर तक किसी को तो डाउट नहीं होना चाहिए, इजी था ये तो। अब हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। बातें क्या है देखो, पी नोट ए माइनस पीएस जो होता है ये क्या होता है हमारा, याद रखना आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नोट ए माइनस पीएस को ही बोलते हैं हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कभी कभी क्या होता है ना कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू दे देगा, एंड अगर आपको आइडिया ना हो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसे बोलते हैं, तो आप न्यूमेरिकल कैसे सोल्व कर पाओगे आप लोग। इसीलिए आप सभी लोग ध्यान से सुनना, पी नोट ए माइनस पीएस को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं पी नोट ए से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे देखो पी नोट ए से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को बोलते हैं ना हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये इक्वेशन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यही इक्वेशन होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। तो ये आप ध्यान रखना है, याद रखना। ठीक है है ना। ठीक है सभी लोग, ये एक्सप्रेशन को आप सभी लोग याद रखना, कोई भूल ना जाना इसे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्या करना है, अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला डेराइव करने। मीन्स कैसे आप रिलेटिव लोअरिंग को फाइंड करोगे। तो मैं रेड कलर ले लूं। एज पर लिखो आप लोग, एज पर रॉल्ट लॉ, एज पर रॉल्ट लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, दोनों बोल सकते हो आप। पीएस को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, पीए प्लस पीबी, हाँ या ना, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं। यस। यस सर। कोई सोच रहा होगा सर ए बी कहाँ से आ गया, ए बी यहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, दिख गया है भी आपको यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब आप लोग बताओ, क्या मैं
पी ए को पी नोट ए इंटू का ये लिख सकता हूँ, यस या नो बोलो। यस एंड सर। यस सर। Yes, sir. पी नोट बी इंटू का भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ कि हमारी बी कैसी थी, हमारी बी क्या थी, नॉन वोलेटाइल थी। अगर बी हमारा नॉन वोलेटाइल था तो क्या इससे वेपर बनेंगे, बोलो। No, sir. ये अगर क्या था, हमारा नॉन No, वोलेटाइल था, है ना, तो नॉन वोलेटाइल का वेपर बनते नहीं है, इसलिए ये वैल्यू पी नोट भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो हमारा पी एस किसके बराबर हो जाएगा, बोलो, पी नोट ए पी नोट इंटू का ये। क्लियर हो गया। अब आप लोग यहाँ पे सभी लोग ध्यान से मेरे बातों पे ध्यान देना, 1 सेकेंड, है ना। यहाँ पे मैं अब ड्राइव करने जा रहे हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का। देखो, पी एस इक्वल टू पी नोट ए इंटू का ये सबको पता है ना, पी एस क्या है, पी नोट ए क्या है, का ये क्या है, क्लियर है। Yes, sir. सर पी Yes, एस sir. डिवाइडेड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू का ये मैं लिख सकता हूँ ना। तो आप लोग ये बताओ, यहाँ पे क्या मैं 1 से माइनस कर दूं दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट, क्या इससे हमारी वैल्यू में कोई चेंज होगी, क्या एक्सप्रेशन में कोई चेंज होगा, सर बोलो, क्या कोई चेंज होगा, सर नहीं होगा ना, ठीक है, नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, बस। अब हमारा ड्राइव हो गया, जो हम लोग इतने देर से ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू 1 - तो मैं यहाँ पे पी नोट ए को एलसीएम ले लिया, तो पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू काई बी। काई बी हो सकता है कि, हाँ या ना, क्यों, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, तो हमारी काई बी क्या हो जाएगी, 1 - काई ए, ठीक है, हाँ या ना, Yes, sir. सर। Yes. यस Yes, sir. ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया, यही एक्सप्रेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यही हमारा मेन एक्सप्रेशन है, मेन फॉर्मूला है, किसका, आर एल वी पी का, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं, क्यों, बहुत सारा बच्चा बोलता है सर इसे सिंप्लीफाई कर दो सो दैट हम न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाए, है ना। तो आपके लिए मैं इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करूंगा, बट ये जो एक्सप्रेशन है यही हमारा मेन है, ठीक है। आर एल वी पी मीन्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है शिखर, ओके। अब आप लोग ये बताओ, कोई बता सकता है मोल फ्रैक्शन बी क्या था हमारा, बी हमारा क्या है बोलो, सॉलिड था ना। तो आप लोग Yes, ये sir. बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला सबको पता है, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए, यहाँ पे काय भी है ना, तो क्या मैं काय बी को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना मैं, बोलो, तो क्या हो जाएगा हमारा, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए, तो क्या लिख सकता हूँ, मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल है डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, अनदर फार्मूला, अनदर फार्मूला क्या मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे स्मॉल एन क्या है हमारा, मोल्स। मोल ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एन क्या है हमारा, मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब और भी बच्चा बोलते हैं सर क्या आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाँ, आपके लिए और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। देखो, ये यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना, एनीवन, नो सर। No, sir. ठीक है, ओके, ठीक है। हैंग हुआ है क्या गाइस, 1 सेकेंड, आप देख पा रहे हो सभी लोग, यस सर। सर।
वन सेकेंड, लगता है हीट हुआ। वन सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा वेट, एक सेकेंड, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, अब बताओ आप लोग, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। ओके, वन सेकेंड गाइस, लगता है ये हैंग कर रहा है क्या? फोर, वन सेकेंड, फोर, सही हो गया, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है बताओ? एनीवन? अगर मैं डाइल्यूट लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हमारी सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है। अगर हमारी सॉल्वेंट ज्यादा है, तो क्या हम जो छोटा है उसे हम लोग इग्नोर कर देंगे, है ना? तो हमारा कैपिटल एन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, किससे? स्मॉल एन से। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग, हम जो हमारी छोटी सी एम है, जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होगी, उसको हम लोग जीरो पुट कर देंगे, ठीक है? नेगलेक्ट कर देंगे। हाँ, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? जो हमारा पी नोट ए था माइनस पी एस था, डिवाइडेड बाई पी नोट ए, जो हमारा एन एन बाय डिवाइडेड कैपिटल बाई एन। एन प्लस कैपिटल एन जो था। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आपसे ये बोल रहा हूँ कि, हाँ डाउट है बोलो, जीरो हो जाएगा, ठीक है? बाय एन। हाँ, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो? यहाँ से आ जाएगा हमारा पी नोट ए माइनस, वन सेकेंड, इसको नीचे लिख दूँ। हाँ, ये आ जाएगा आपका पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन। तो यही हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है? ये सभी क्या है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए, सो दैट आप न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करो। फिर कोई बोलेगा सर इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो? यस, कर सकते हैं ना हम लोग, बोलो हाँ या ना? क्या हम लोग इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बोलो। पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई जो हमारी पी नोट ए स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन के बराबर है, क्या इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग? बोलो एनीवन? यस, कैसे? गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो आप लोग देखो, सभी लोग ध्यान से देखना, एवरीवन, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये जो सॉलिड है हमारा स्मॉल एन, उसको मैं क्या डब्ल्यू भी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई एम डब्ल्यू, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। सॉल्वेंट का भी ए था, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए, ठीक है? बी किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? सॉल्यूट के लिए। ए किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सॉल्वेंट के लिए। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो है, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो बन गया ये, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है? क्लियर? आंसर मीन्स एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सभी लोग ध्यान से ये फॉर्मूला याद रखना। एंड अगर किसी को डाउट आ रहा होगा सर ये यहाँ पे डब्ल्यू एम ये क्या है, मुझे तो पता नहीं चल रहा है, तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू भी हमारा क्या है बोलो सभी लोग? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट। ठीक है? एंड डब्ल्यू ए क्या है हमारा? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, या के। और बताओ आप लोग, एम ए क्या है हमारा? सर मोलर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट।
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सिमिलरली एम बी हो जाएगा हमारा क्या, एम बी हो मोल जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्लियर। सभी लोगों ने फॉर्मूला याद हो गया ना आपको। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, कौन सा रिपीट करने के लिए बोल रहे हो आप साक्षी, कौन सी चीजें रिपीट करने के बोल रहे थे आप? बोलो साक्षी। सर पी ए नॉट माइनस पी एच अपॉन पी ए नॉट ए इक्वल एन अपॉन में एन प्लस एन कहाँ से आया? अच्छा ये वाला देखो देखो, ठीक है ठीक है ठीक है, वन सेकंड गाइस, वन सेकंड। ये आप पूछ रहे हो ना कहाँ से आ गया, देखो यस सर। देखो, ये हम लोगों ने ऊपर था ना ये वाला, देखो काइबी के बाद पूछ रहे थे ना आप, ये कहाँ से आ गया। हाँ देखो, ये काइबी क्या है हमारा। अब आप देखो कि ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, मोल ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल मोल। तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ ए। समझ गए। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा, सॉल्यूट है, मीन सॉल्वेंट है। ए बी क्या है हमारा, सॉल्यूट है। समझ गए आप, क्लियर हो गया आपको। तो मैं ये यस सर। मोल जो था ना, मोल ऑफ बी को मैं ले रहा था स्मॉल एन। ठीक है, और मोल मोल ऑफ ए जो है हमारा, ये क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को मैं मान रहा था कैपिटल है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, यही था अंतर। ठीक है, एंड गाइज अगर कभी मैं चैट नहीं देख पाऊँ तो आप लोग उसी समय अपने आप को अनम्यूट कर लिया करो। ठीक है, ऑल ऑफ यू। सर जब हम, ओके ओके, आलोक ये जो टाइमिंग का इशू आ रहा है ना आप लोगों को, तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, बस एक दो वीक का बात है, उसके बाद सभी इशू जो है आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एंड गाइज अगर किसी का मैं चैट नहीं देख पाया तो आप उसी समय अपने आप को अनम्यूट कर लिया करो। ठीक है, ओके, क्योंकि पढ़ाते वक्त चैट हम लोग यहाँ पे चलता है ना, तो इधर देखना पड़ता है। समझ गया, आगे चले हम लोग। सो गाइज आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो एवरीवन, सभी लोग ट्राई करें क्वेश्चन, सभी लोग। आप लोग का सॉल्व हो गया, सभी लोग बोलो एवरीवन। शिखर हो गया आपका? बस इंड हो रहा है सनी, बस इंड हो जाए, 1 मिनट 2 मिनट। आप अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसके बाद और एक सॉल्व करेंगे और बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे देंगे और हमारी क्लासेस इंड हो जाएंगी। ठीक है, ओके गाइस, सभी लोग सॉल्व हो गया। सर मेरा आंसर है सर 210 सही के है, आसपास आ रहा है सही है, ग्राम सही पर है, मोल। नाइस, ग्रेट। आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया क्या है देखो, यस राहुल का भी सही है। ठीक है,
है ना। आपको यहाँ पे क्या दिया, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना, इसका मतलब आपको दे दिया यहाँ पे पी नोट ए की वैल्यू दे दी है कितना 70.54 एंड व्हेन 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल मींस डब्ल्यू बी दे दिया है कितना 20 डिजोल्व इन 100 ग्राम मींस डब्ल्यू ए आपको दे दिया 100 वेपर प्रेशर ऑफ लोअर भाई देखो मैंने बताया था ना जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन में लिख दिया ना वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको एक टर्म दिखाया था यहाँ पे देखो ये मैंने बताया था ना ये टर्म जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट यूज होता है क्वेश्चन में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पी नोट ए माइनस पी एस जो होता है इसी का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। ठीक है डेल्टा पी। हाँ उसे डेल्टा पी भी आप बोल सकते हो। ठीक है तो आपको दे दिया क्या पी नोट ए, वन सेकेंड, पी नोट ए माइनस पी एस की वैल्यू कितनी दे दी है बोलो 0.3। निकालना है क्या मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, किसका निकालना है मोलिकुलर वेट बोलो सॉल्यूट का मीन्स एम बी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए। फॉर्मूला क्या था हमारा बोलो सभी लोग स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई एम में डिवाइडेड बाई क्या था बोलो एम बी इंटू डब्ल्यू W डब्ल्यू है। ठीक है तो पी नोट ए माइनस पी एस कितना है 0.3, पी नोट ए कितना है 70.54, डब्ल्यू पी आपके पास 20 है, एम में क्या होगा गाइज, एम में कोई बताएगा? सर 18 यस 18 होगा। ठीक है एम में 18 क्यों हो रहा है आपको पता है ना? सर वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर होगा। यस ग्रेट, हाँ मिल जाएगी उमेश नो वरी। ठीक है ठीक है एंड हमें फाइंड क्या करना था एम बी। ठीक है तो एम बी इंटू डब्ल्यू ए कितना है डब्ल्यू 100। 100। यस यस तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलो एम बी इंटू 100 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 20 इंटू 18 इंटू 70.54। तो हमारा यहाँ से एम बी कितना आएगा बोलो 20 इंटू 18 इंटू 70.54 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.3, ये आंसर कितना आएगा बोलो 210.5 सर 210.5 समथिंग। ठीक है यही हमारा आंसर आएगा। अब बताओ सबका आ गया ना आंसर, कोई है जिसका नहीं आया है? एनीवन? ललित का आ गया, ऋचा का, रंजना का, अभय का, शिखर का, सवा का, राहुल का, सबका आ गया। ठीक है यस यस साक्षी, सबका क्लियर है ना सबको? ठीक है गाइस क्लियर है सबको है ना? अभय, अनंत, अनीश, अनुज, अर्पणा, आशीष, आसिफ, हरिओम, हिमांशी आपका, जय किशोर, जतीन, कुमकुम, लक्षिता, ललित, लक्की, मित्तल, गगन आपका, नित्या, पवन, प्राची, राहुल, रंजना, ऋचा, रुद्र, साक्षी, साबा, साक्षी, शिखर, सृष्टि, सनी, स्वाति, तरुण, तोशिका, उमेश एंड वैष्णवी, सबका क्लियर है ना? ठीक है ओके। सो गाइस क्या आप लोग और क्वेश्चन करना चाहोगे एक और एनी? यस सर। ठीक है एक और क्वेश्चन करो एंड उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दे रहा हूँ। ठीक है तो होमवर्क वाला स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये होमवर्क में है आपका। ठीक है ले लिया आप लोगों ने होमवर्क का यस स्क्रीनशॉट ले लो? सर। ठीक है यस सर। फिर आप लोग ले लो इसका, एक और बार देना है। हो गया ये हो गया? यस ठीक सर। है ये
हो गया? यस सर। ठीक है, किसी ने बोला फर्स्ट वाला ना, ये ले लो। हो गया ना? क्लियर? आगे चले। अब आप लोग थर्ड वाला दिखा देना, थर्ड वाला स्क्रीनशॉट लेना। 1 2, ये 2 है, ये अपना थर्ड है। गया। ठीक है, सो गाइज आप लोग सॉल्व करो सेकंड क्वेश्चन सभी लोग। देखो, आपको तो कुछ मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो। क्या मैं हिंट दे दूं? यस सर। देखो, अगर यहाँ पे 2% दिया हुआ है ना, W/W, W क्या है? मास बाई मास। तो क्या इसे मैं ये लिख सकता हूँ, 2 ग्राम सोइल्यूट? Present in 100 grams. 100 यस, ग्रेट। प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। solution, बस तो आपको पता मास ऑफ चल गया। सॉल्वेंट आ जाएगा 98 ग्राम। ये वाह, ग्रेट। मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगी हमारी 98। 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98 ग्राम। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? ठीक है, सॉल्वेंट का मास पता चल गया, सॉलिड का मास पता चल गया आपको, एंड आपको ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो। सर सॉल्वेंट का प्रेशर। नॉन प्रेशर। वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्ट प्रेशर ऑफ इतना, यहाँ पे आपको दे दिया है क्या? प्रेशर, एग्जैक्ट प्रेशर, ये पीएस दिया हुआ है आपको 1.004। ठीक है, एंड एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो, इसका मतलब आप लोग याद रखना, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब ये हुआ, वेपर प्रेशर जो होगा हमारा, वेपर प्रेशर जो हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे, याद है 1 atm होता है, Increase. Yes, sir. 1 atm हो जाता है, याद है ना सबको? वेपर प्रेशर ऑफ यस सर। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? वाटर। 1.013 बार। यस, तो 1 atm को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1.0 0.013 ना, कितना बोल रहे हो? 1.013 यस, 1.013 बार। यस सर। 3 बार। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये क्या है हमारा? ये हमारा है पिनोटे। ठीक है, पिनोटे 1.013 बार। आपको सब वैल्यू पता चल गया है ना सबको? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, डब्ल्यू बी आपका है कितना? 2 ग्राम। डब्ल्यू ए आपका कितना है? 98। ठीक है, सभी वैल्यू आपको पता चल गया, बस वैल्यू को पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। पीएस पता है, डब्ल्यू बी पता है, डब्ल्यू ए पता है, पी नोट ए पता है। ठीक है, 41.35 यस, ग्रेट, नाइस। आंसर आएगा हमारा 40। बस साबा ने सही जवाब दिया, ग्रेट। साबा, अनंत ने भी। ओके, सो गाइस अब इसके बाद बचा क्या? इसके बाद फॉर्मूला बचा है। फॉर्मूला क्या है हमारा? पी नोट ए माइनस पी एस PS डिवाइड बाई पी नोट ए अपॉन P नॉट है इक्वल इक्वल टू टू पाई बी। डब्ल्यू ए इंटू एम ए डिवाइड बाई, बोलो, डब्ल्यू बी इंटू, 1 सेकेंड, यहाँ पे ये डब्ल्यू बी है, ये डब्ल्यू ए है, और यहाँ पे आएगा एम बी। ठीक है, वाह, रंजना का भी सही है। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, पिनोटे 1.013 माइनस 1.0004 डिवाइड बाई 1.013, ये डब्ल्यू बी कितना था हमारा, बोलो? 2। 2 ग्राम। एंड एम ए कितना है हमारा? 18 ग्राम पर मोल। यस, 18 हो गया, डिवाइड बाई डब्ल्यू ए कितना था हमारा? 98। डब्ल्यू 90 है। ठीक है, इंटू एम बी।
तो गाइज एमबी यहाँ से आपका आएगा, कितना आएगा? वाह, सबका आ गया 41 पॉइंट के आसपास आएगा, ठीक है। 41.35 ग्राम पर मोल। ओके ग्रेट। मीन्स जिसका 41 आ रहा है या 42 आ रहा है, सभी का सही है, ठीक है। क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो एनीवन। सर सर होमवर्क का क्वेश्चन 2 दिखा दीजिए। ओके ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था, होमवर्क था, ठीक है। एंड ये हमारी थी सेकेंड, ठीक है। सो गाइस सभी लोग होमवर्क सीरियसली सॉल्व करें, क्यों? क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल बढ़ती चली जाएगी, और हमारा जो टारगेट था 100% इन केमिस्ट्री हम लोग इजीली अचीव कर पाएंगे, ठीक है। किसी को डाउट है तो गाइज पूछ लो आप लोग, ठीक है। तो सर हम लोग मिल, स्क्रीनशॉट सेव नहीं हुए, मेरे को वापस दे दो स्क्रीनशॉट कौन सी वाली? तीनों। ओके ठीक है, ये हो गया ना, हाँ ये फर्स्ट, ठीक है। दूसरा सर वेट, यस सर वो फर्स्ट। ये हो गया हमारी सेकंड, यस सर हो गई। ये हमारी थर्ड, सर थैंक यू सर, हो गया। ठीक है। किसी को डाउट है बोलो। सर सबसे पहला वाला स्लाइड दिखाना। अच्छा सबसे पहला क्या फर्स्ट क्लास बोल रहे हो आप? यस सर फर्स्ट। सर नीचे, सर इसके भी नीचे। हाँ सर ये 2 पॉइंट सर मुझे याद नहीं थे अभी। अच्छा हो गया, नोट हो गया आपका? यस सर। डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है ठीक है। सो गाइस लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन सर हाँ होमवर्क क्वेश्चन दिखा दो एक बार। शिखर आपने नोट कर लिया ना? ओके ओके ठीक है। नहीं ओके ठीक है 1 सेकेंड 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। नोट कर लो शिखर, देखो ये है, नोट कर लो। यस यस, आप लोग को डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस एंड हो चुकी हैं अब। ओके शिखर आगे चले हम लोग, हो गया, ठीक है। सर आपका नाम क्या है? ओके 1 सेकेंड गाइस, क्लास एंड हो गई, 1 सेकेंड बता दे रहा हूँ। हो गया शिखर? ओके ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, आप लोग का होमवर्क है। एंड ये बताओ कितने लोगों को मेरा नाम पता है? अभी तो बच्चे का भी चले गए। सर मेरे को नहीं पता। हाँ यस 3 करने हैं, ठीक है। देखो जो बच्चे होंगे, अच्छा स्टार्टिंग में, ठीक है कोई नहीं। मेरा नाम है सोमेश कुमार, ठीक है। ठीक है आप सोमेश सर बोल सकते हो, ठीक है। और मैंने बीटेक किया है मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। यस अभय को पता है ना? मैं 4 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ फॉर मेंस एंड नीट एंड एडवांस, ठीक है। मौलाना आजाद से मैंने बीटेक कर रखा है। ओके गाइस, ओके सर। ओके नाम पता चल गया ना सभी को? ठीक है ठीक है, हमको लगा कि आप सभी को मेरा नाम पता होगा, ठीक है। ओके अच्छा, अब है वो मैंने किया था आईटी में, ठीक है। अब CSIT पता है आपको? आप जब कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है।
मित्तल सर एक बार वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल बता दो। देखो, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल में अंतर देखो। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब ये होगा, मान लो कोई सब्सटेंस है एक्स, इसकी बॉइलिंग पॉइंट मान लो मैंने बता दी 50 डिग्री सेल्सियस। एक दूसरा है जिसको मैंने बोल रहा हूँ नॉन वोलाटाइल, जो आपको पता नहीं है, इसको मैं वाई बोल रहा हूँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो हो गया 10,000। तो आप ये बताओ किसका वेपर बनेगा इन दोनों में से, जल्दी वोलेटाइल का सर। बोलो मित्तल। फिफ्टी वाले का क्यों बनेगा? क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, जल्दी बॉयल हो जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा, जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोर वोलाटाइल। बोलेंगे ना हम लोग, एक्स इज मोर volatile because having less boiling point। तो आप ऐसे समझ सकते हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वोटालिटी जो होगा, टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हो गया मित्तल आपको, है ना? ओके ठीक है ठीक है। सर इस क्लास की डीपीपी नहीं आई? डीपीपी शेयर की जाएगी आपके साथ, ठीक है? अभी एक दो दिन वेट कर लो। ओके ठीक है। सर। Okay guys, so let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning and keep smiling. Bye bye all of you. भाई सर। Bye Rahul.